जय श्री राम दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ साधना मंत्र जाप करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। दोस्तों अक्सर पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों को यह शिकायत रहती है कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख और परेशानियां क्यों आती है। हम तो 24 घंटे भगवान को याद करते हैं फिर भी हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होते। क्योंकि दोस्तों भक्तों के दिमाग में केवल एक ही बात होती है कि उनको सुख मिले, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है दोस्तों। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जो उन्हें पूरी तरह से हिला कर रख देता है, यानी पूरी तरह से तोड़ देता है। उस समय उनका विश्वास ईश्वर पर से डगमगा जाता है। यहाँ तक कि कुछ भगत तो ऐसे हैं जो भगवान का नाम लेना ही छोड़ देते हैं, और कुछ व्यक्ति नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वह व्यक्ति उन दुखद परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते हैं। वह व्यक्ति यह नहीं समझ पाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों जब कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमें परेशानियां लगातार आ रही है और हमारे दुख तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों यह जो समय होता है वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है और इस समय साधक पूरी तरह से टूट जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आप जान सकते हैं कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है। यह अंतिम पड़ाव है दोस्तों, जिसे आपको पार करना ही पड़ेगा। और इसी पड़ाव पर, इसी स्टेज पर अधिकतर साधक हार मान लेते हैं। कई व्यक्ति परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यही वह समय है जब आपको हार नहीं माननी है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत होता है दोस्तों, जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में जो दुख होते हैं वह भी चरम सीमा पर होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जो दुख मुझे मिल रहे हैं इससे ज़्यादा और क्या दुख हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि आपकी किस्मत ही सबसे खराब है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि भगवान के द्वारा ली गई परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव होता है। जो मनुष्य बिना हार माने इस पड़ाव को पार कर जाता है उसे आने वाले समय में सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा संकेत है दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वह सब कुछ आपका हरण कर सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि वह राजा से आपको रंक बना सकते हैं। जैसे यदि आपकी कोई नौकरी है तो वह छूट सकती है, व्यापार है तो वह बंद हो सकता है, या आपको घाटा हो सकता है, या फिर आपकी सेहत खराब हो सकती है। बीमारियां आपको और आपके परिवार के सदस्यों को घेर सकती है। ऐसे हालात आपके ईश्वर आपके सामने खड़ा कर देंगे कि आप यह सोचने पर विवश हो जाओगे कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी पूजा साधना करता हूँ, भगवान को इतना मानता हूँ, फिर भी भगवान मेरी किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं। अगला संकेत है दोस्तों, भगवान से पूरी तरीके से आपका विश्वास उठ जाता है। आपके जीवन में दुख परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है कि आपको यह यकीन होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होते। अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बन रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह आपका फाइनल एग्जाम है और इसे आपको हिम्मत रखकर पास करना ही होगा। अगला संकेत होता है दोस्तों कि आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ ध्यान साधना में बैठते हैं तो घर के सदस्य आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आपका घर में कोई भी सम्मान नहीं रहता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। रिश्तेदार और परिवार वाले आपको तो ताने मारते रहते हैं और कहते हैं इससे कोई काम नहीं होता, यह पूजा भक्ति का ढोंग करता है। घर में क्या चल रहा है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। राशन घर में कैसे आएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, इससे भी इसको कोई मतलब नहीं है। पैसे की इतनी दिक्कत है लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें आपको सभी व्यक्तियों से सुनने को मिलती है। दोस्तों यदि आप निरंतर ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं तो मान कर चलिए केवल यह आपकी परीक्षा है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं। अगला संकेत होता है दोस्तों, आपका मन सांसारिक वस्तुओं सांसारिक सुखों से बिल्कुल ऊब चुका होता है।
आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही अच्छा भोजन, ना ही अच्छे कपड़े, ना ही कोई सांसारिक सुख। आप ईश्वर की पूजा पाठ इन सांसारिक और भौतिक सुखों के लिए नहीं करते, बल्कि केवल आपको ईश्वर को पाना होता है। इसके विपरीत कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जो भगत होते हैं वह पूरी तरीके से परीक्षा से टूट जाते हैं और पूजा पाठ मंत्र जाप करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा, ना ही मैं धूप दीप जलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर भूल से भी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो आप इस परीक्षा में फेल हो सकते हैं। आपको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगला संकेत है दोस्तों, भगवान की इस परीक्षा में कई बार आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि अब आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मुझसे तो कोई खुश नहीं रहता, कोई मेरा नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा ना तो कोई काम बन रहा है, ना ही मुझे ईश्वर मिल रहे हैं, ना ही मैं इस संसार को, अपने परिवार को कुछ दे पा रहा हूँ। इस तरह के नकारात्मक विचार आप पर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी नहीं टूटना है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। दोस्तों, आपको ये समझ लेना चाहिए कि यह सब ईश्वर की तरफ से आपकी मजबूती और धैर्य की परख के लिए आपके साथ किया जाता है। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। इस समय आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों सबसे अलग होकर आप अपना जीवन अकेले ही जीने लगते हैं। धीरे धीरे सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और अब आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपकी इस परीक्षा के जरिए आपको अपनी स्वयं की शक्तियों पर विश्वास करवाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर ना रहें और जीवन की हर चुनौतियों का स्वयं ही सामना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की इस परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, तो दोस्तों धैर्य रखिए, कुछ देर और इंतजार कीजिए, सुख आपसे दूर नहीं है। आपकी परीक्षा बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।